हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रॉयल क्यू के बारे में। तो यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड सेटिंग करनी है, कौन से पेयर में आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेड सेटिंग के बारे में जो भी क्लास होती है, कोई जूम क्लास होती है, उसका मैं पूरा वीडियो आपको डाल देता हूँ। तो उसे आप चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं, ट्रेड सेट कैसे लगाई जाती है। वो शनिवार और संडे को होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर यहाँ पर जो भी क्लास होती है उसका मैं वीडियो तो डालता ही रहता हूँ, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहले ये कह रहे थे स्कैम है, स्कैम है, ये स्कैम है, लूट कर चला जाएगा, वो लोग छोड़ कर चले गए थे। और वो भी लोग छोड़कर चले गए थे जिनको ये पता नहीं कि ट्रेड सेट कैसे किया जाता है। लॉस हुआ, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ट्रेड रुक गई थी, वो भी लोग चले गए थे। तो दोबारा वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जब उनको समझ में आया। तब लोगों को यूँ लग रहा था वो गलत फहमी में थे। क्या गलत फहमी में थे ये मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है अटलांटिस सेक्शन से संबंधित, उसके क्वेश्चन आंसर मैं लूँगा। फिलहाल वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वांटिटेटिव अभी ओपन किया है और यहाँ पर नीचे 5 ऑप्शन है: होम, क्वांटिटेटिव, सर्कल, न्यूज, माइंड। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं ऊपर बाइनेंस से ये अटैच है, यानी बाइंड किया हुआ है रॉयल क्यू। आप चाहें तो इसमें जो 3 एक्सचेंज हैं बाइंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग बाइनेंस को ही यूज करते हैं और प्रेफर भी करते हैं कि आप बाइनेंस पर ही ट्रेड करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कुछ जनरल कॉइन्स होते हैं और कुछ प्रोफेशनल कॉइन्स होते हैं। प्रोफेशनल कॉइन्स वो होते हैं जो लोगों के द्वारा सुझाए गए होते हैं और उसके लिए वोटिंग होती है, वो प्रोफेशनल में आ जाते हैं। जनरल कॉइन वो होते हैं जो रॉयल क्यू अपने तरफ से रिसर्च करके हम लोगों को देता है। इसके बाद यहाँ पर यूएसडी, बीटीसी, इथेरियम का यहाँ पर 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम का 2 ऑप्शन यहाँ पर और भी ऐड किए गए, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। पहले यहाँ पर यूएसडी पेयर में ही आप ट्रेड कर सकते थे, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी आज मैं ये बताऊँगा। और अभी बीटीसी और इथेरियम में क्या प्रॉब्लम है और कितना बेनिफिट है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी देखिए, बीटीसी एथेरियम के प्रॉफिट को समझने से पहले हम यूएसडीटी के प्रॉफिट को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चैन लिंक आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जो चेंज में प्रॉफिट जो चल रहा है वो 2.47% यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर 6.22 देख सकते हैं जो कि यूएसडीटी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई बाई सेल मैंने नहीं की है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप चैन लिंक या कोई भी अल्टकॉइन में आप ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, चैन लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर $10 की अगर ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, पहले आपने अगर लगाया होता और पहले से बाई करना शुरू किया होता, तो जैसे ये डाउन जाता है रेट, रॉयल क्यू क्या करता है, बाई करना शुरू करता है और साथ में ट्रेड भी करता रहता है, क्योंकि 4 बाइंग करने के बाद में सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। उस सबमिट मोड में होता क्या है कि जहाँ पर रॉयल क्यू परचेस करता है वहीं पर ट्रेड करना शुरू कर देता है, 4 कॉल छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि 4 कॉल जो वो लेता है वहाँ पर ट्रेड नहीं करता है, 4 कॉल के बाद वो सबमिट मोड शुरू होता है, जिसको आपको पहले ही अप्लाई कर देना। अगर पहले 4 कॉल के पहले अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। सबमिट मोड भी, बाकी जो 2 ऑप्शन हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो जहाँ पर रॉयल क्यू बाई करता है वहीं पर ट्रेड करना शुरू कर देता है, डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट करके देता है। लोगों को यूँ लगता है कि जब ये डाउन में आता है तब ये बाई करता है और जब ये अप जाता है तब ये सेल करना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये है कि
अगर साल भर तक उस करेंसी का रेट अप नहीं गया तो क्या साल भर तक मेरा पैसा फंसा रहेगा? नहीं। सबमिट मोड इसीलिए है कि डाउन मार्केट में भी ये रोल क्यों आपको प्रॉफिट निकाल कर देता रहता है, और वो है यहाँ पर सबमिट मोड। ठीक है, इसको एक्टिवेट ज़रूर कर लेना है। और यही चीज़ नए यूजर्स को पता नहीं होती है और वो यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर अपलाइन को पता नहीं होती है। जो लोग रेफ़र करते हैं उसकी वजह से गाइड ना मिलने के कारण वो लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। जब उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है तो दोबारा से वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने यूएसडीटी में ट्रेड लगाया, आपके पास 1 लाख यूएसडीटी है और अभी रेट जो चल रहा है उसके हिसाब से काफ़ी डाउन आ गया है। मान लीजिए कोई 70%, कोई 80%, 30%, 20%, ठीक है, 60%, ऐसा रेट डाउन हो गया है क्रिप्टो करेंसी का। तो वहाँ पर जैसे ही रेट डाउन होता है, मार्केट क्रैश होती है, उस समय रॉयल क्यू खरीदना शुरू करता है और जैसे ही अब जाती है वो सेल करना शुरू करता है। तो मान लीजिए कि 1 लाख आपके पास यूएसडीटी था, डाउन गया तो आपका 80% यूएसडीटी यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद में जितना भी आपके पास फंड पड़ा हुआ है 20% वो भी यूज करने वाला है, लेकिन तब तक रेट बढ़ने लगा तो वहाँ से क्या है, रॉयल क्यू सेल करना शुरू करेगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो यूएसडीटी में वहाँ पर पड़ा रहेगा। तो जैसे अभी मान लीजिए कि अभी 82 यानी 82 रुपये 50 पैसे यूएसडी का रेट है। ठीक है, तो जब तक ये रेट ऊपर जाएगा, जब क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ता है तो यूएसडी का रेट कम होता है। ठीक है, और जब यूएसडी का रेट बढ़ता है तब क्रिप्टो करेंसी का रेट कम होता है, यानी क्रिप्टो करेंसी के आधार पर यूएसडी का रेट कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ही रेट बढ़ता जाता है वैसे ही रॉयल क्यू प्रॉफिट निकालता रहता है, देता जाता है और यूएसडीटी में आपका बैलेंस पड़ा रहता है। जब रेट काफ़ी 100% रिकवर हो जाती है तो आपका बैलेंस लगभग 80% पड़ा होता है और 20% लगभग यूज में रहता है, जो कि रॉयल क्यू में जो आपने कॉइन सेलेक्ट किए थे उसमें वो यूज कर लेता है। तो अभी मान लीजिए कि जब रेट इसका बढ़ेगा क्रिप्टो करेंसी का तो यूएसडी का रेट कम होगा। अब 100% जब रिकवर हो गया है तो वहाँ पर जो आपका यूएसडी होगा उसका रेट होगा 75 रुपीज़, यानी 82 रुपये 50 पैसे उस समय था जब डाउन मार्केट में था, और अभी का जो रेट है वो है 75 रुपये। इसका मतलब ये है सीधा सीधा आपका जो प्रॉफिट है जो कि लॉस में यूएसडी के द्वारा कन्वर्ट हुआ है वो है 7,500। ठीक है, 7,500 का लॉस आपका हो चुका है। इसके बाद जो 20% यूज है उसको भी मिलाकर, अब यदि ये तो आपका सीधा सीधा लॉस हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ट्रेड लगाना मतलब थोड़ा ये है कि आपका इतना लॉस होता है। इसके बाद जब कभी भी मार्केट डाउन आएगी, अप डाउन होगी, उसी तरह से ये, क्योंकि यूएसडी का रेट 1%, 2%, 5.5%, 0.75% ऐसा अप डाउन होता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। लेकिन इसकी जगह पर यदि आप अभी देखिए यहाँ पर लिंक का जो चेंजमेंट है 1.47% यहाँ पर दिया गया है। अब मैं बिटकॉइन पर चलता हूँ, BTC। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी BTC सिलेक्ट किया है, वही जनरल कॉइन है और यहाँ पर देखिए लिंक का जो चेंजमेंट है वो है 8.99%, यानी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट में गया है। मतलब ये है कि यूएसडी का रेट नहीं बढ़ा है लेकिन क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ा है। अगर आप बिटकॉइन के पेयर में ट्रेड करते हैं तो जैसा सभी क्रिप्टो करेंसी का रेट डाउन होता है उसी प्रकार से BTC का रेट भी डाउन होता है, और जैसे ही सभी क्रिप्टो करेंसी का रेट अप होता है बिटकॉइन के साथ साथ में सभी क्रिप्टो करेंसी का भी रेट अप होता है। ठीक उसी प्रकार से एथेरियम में भी ऐसा होता है कि बिटकॉइन का जैसे ही रेट अप होता है तो एथेरियम और सभी क्रिप्टो करेंसी का रेट अप जाता है, और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस डाउन आता है, मार्केट क्रैश होती है, उसी प्रकार से इथेरियम का रेट और सभी अल्टकॉइन का रेट काफ़ी डाउन आ जाता है। लेकिन यूएसडी में उल्टा होता है यहाँ पर। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका प्रॉफिट यूएसडी में पड़ा हुआ है तो आपका यूएसडी में प्राइस तो कम होगा लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है वो बढ़ेगा। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट यानी आपने जो ट्रेड लगाई है वो बिटकॉइन के पेयर में लगाई है तो वहाँ पर
आपका यदि प्रॉफिट बिटकॉइन के रूप में पड़ा हुआ है तो बिटकॉइन का भी रेट बढ़ेगा और उधर जो करेंसी है उसका भी रेट बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप इथेरियम में देख लीजिए, अगर इथेरियम के पेयर में आप ट्रेड लगाते हैं और जब मार्केट डाउन जाती है उसी प्रकार इथेरियम का रेट भी डाउन चला जाता है, बिटकॉइन का भी रेट डाउन चला जाता है। अब यहाँ पर चैन लिंक देख लीजिए, यहाँ पर 12.2125 हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंजमेंट इतना हुआ है, ठीक है। तो आपको यदि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है अभी, जबकि पहले से इथेरियम काफ़ी डाउन गया है, यदि आप अभी इथेरियम लेके इथेरियम पेयर में आप ट्रेड सेट करते हैं तो जैसे ही रेट अप जाएगा वैसे ही सभी क्रिप्टो करेंसी का रेट तो अप जाएगा ही, इथेरियम का भी रेट अप जाएगा। आपका प्रॉफिट इथेरियम में पड़ा हो या अदर कोई अल्टकॉइन में पड़ा हो, सभी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट यूएसडीटी में पड़ा रहेगा तो यूएसडीटी का रेट कम होता है जिस समय क्रिप्टो करेंसी का रेट अप जाता है, इसमें उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। डाउन मार्केट आने पर ज़्यादा मतलब बाइंग होती है, अप जाने पर ज़्यादा सेल होता है, तब यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बीटीसी और इथेरियम में यही खूबी है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त दिए गए हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आप जो ट्रेड सेट करें तो बीटीसी और इथेरियम पेयर में ही करें तो ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका 1 लाख यूएसडी में पड़ा हुआ है फंड, ठीक है, उसी तरह से आप अगर 1 लाख यूएसडी का फंड आपका इथेरियम में होगा तो चूंकि अभी 1 लाख रुपए इथेरियम का रेट मान लीजिए है, तो जब इसका रेट बढ़कर 4 लाख होगा तो आपका $1 लाख 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। और जबकि आपका $1 लाख अगर यूएसडी में ही पड़ा हुआ है तो यूएसडी 1 लाख का तो 1 लाख ही रहेगा, बोले वहाँ से तो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हर यूएसडी में 7.5 रुपये कम हो जाएंगे, तो उसी प्रकार से आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी 7,500 रुपये यहाँ पर कम हो जाएंगे। और वहाँ पर बढ़ा कितना है, 3 लाख आपका बढ़ जाएगा अगर इथेरियम का रेट 4 लाख हो जाता है तब। फिर आपका अगर इथेरियम के साथ साथ में और भी आपने क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर जो सेट किए हैं वो भी आपका पड़ा हुआ है, तो वो भी क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा प्लस इथेरियम का भी रेट बढ़ेगा। अगर बीटीसी पेयर में आप ट्रेड करते हैं तो बीटीसी का भी रेट बढ़ेगा और उधर जो अल्टकॉइन है जिसमें आपने ट्रेड सेट किया है उसका भी रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, आई होप वीडियो समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर जो कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं। तो कमेंट के बारे में यहाँ पर सबसे पहला कमेंट किया है राकेश नंदन कार। कहा कि सर हमारा ऐसी कॉइन लिक्विडिटी में चला गया है तो हम क्या करें। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहाँ से सब कुछ हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कह रहे हैं अंद्रे सर जी बाहर आ गए हैं। सर उनको बाहर आए 60-70 साल हो गए हैं, वो अंदर नहीं थे बाहर ही थे। इसके बाद गूगलोत शंकर जी कह रहे हैं ए भाई माइग्रेशन तो क्यों करना, एक वीडियो सेंड करो जी भाई, क्यों करना। सर माइग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके यदि दूसरे एक्सचेंज में ऐसी कॉइन पड़े हैं तो आपको अटलांटिस एक्सचेंज पर लाकर डिपॉजिट कर देना है। इसके बाद में आन पैसे विद एडम जी कह रहे हैं सर ऐसी कॉइन रेसफल हो गए मीन्स डबल ईमेल आईडी वाले कॉइन्स डिलीट हो गए, मतलब कुछ समझे नहीं हम सर। आप दोबारा से कमेंट कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। उदय चंद जी कह रहे हैं जो रेफरल करके ऐसी कॉइन मिला है उसका भी नया ऐसी कॉइन मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ जी, उसका भी नया ऐसी कॉइन मिलेगा। जीडीसी कह रहे हैं सर एवीटीसी कब निकाल सकते हैं। सर एवीटीसी अभी निकालने की कोई भी डेट नहीं है, जैसे आएगी वैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला है भंवर लाल मंजू कह रहे हैं कि एवीटीसी को एसी में स्वैप कर सकते हैं तो बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, एसी विड्रॉल भी कर सकते हैं, क्या विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन 2 महीने बाद। इसके बाद में अगला है गोविंद दंगी जी कह रहे हैं एसी कॉइन अभी खरीद सकते हैं क्या। बिल्कुल खरीद सकते हैं, आप जो भी एक्सचेंज पर लिस्टेड है वहाँ से आप खरीद सकते हैं, हॉटबिट से भी आप खरीद सकते हैं एवीटीसी कॉइन।
विड्रॉ कब होगा? एवीटीसी कॉइन विड्रॉ होने के लिए अभी टाइम लगेगा, इसमें कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सन फन टीवी। अगला अमर सिंह जी कह रहे हैं BTC 6S टोकन के ऊपर एक वीडियो बनाओ सर। ओके थैंक यू। इसके बाद में श्रीनिवास पटेल जी कह रहे आई लव यू ब्रो। ओके थैंक यू, लव यू टू। इसके बाद यन शास्त्री। ओके थैंक यू, ग्रेट सर जी, गुड इन्फॉर्मेशन। ओके थैंक यू। यन शास्त्री नरसिंह भारती। ओके थैंक यू। संतोष कैवाड़ जी कह रहे हैं सर मेरा अटलांटिस में 4,18,000 ऐसी कॉइन है, मुझे क्या करना होगा बताएं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अटलांटिस में है तब। पूर्ण प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं मेरे पास ऐसी कॉइन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। संजय कुमार जी कह रहे हैं सर कैसे क्या करना है वो वीडियो भी बनाइए ताकि समझ में आसानी हो सके और पुरानी एसी को हम सही से ट्रांसफ़र कर सकें अटलांटिस एक्सचेंज पर। सर आपका किसी अदर एक्सचेंज पर पड़ा हुआ है तो आप उसको अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि आपको नए एसी वहाँ पर मिल सकें। इसके बाद अगला कमेंट है द नेम एवोव हैज़ बीन सो हेल्पफुल टू मी इन रिसीविंग माई विड्रॉल फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। एक ही तरह की आप कमेंट मत कीजिए। ओके चलिए, सारी कमेंट को मैंने पढ़ दिया। फिलहाल आपके पास अगर और भी कमेंट है तो कर सकते हैं। पद्मेश जाट जी कह रहे हैं सर जो ऐसी कॉइन एंड अटलांटिस एक्सचेंज लिक्विडिटी पर लगे हैं 6 मंथ या 12 मंथ, उसको क्या करें? जो लोकम में है उसका सोल्यूशन बताएं सर। सर वो लोकम में ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वो जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम अटलांटिस एक्सचेंज की है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम इतनी थी कि जो अदर एक्सचेंज पर हैं अटलांटिस के अलावा वो कोइन यहाँ पर लाने हैं ताकि माइग्रेट उनका हो सके और आपको नया एसी मिल सके। नया एसी मिलने के बाद जिस एक्सचेंज पर एसी लिस्ट है वहाँ से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही नया कोइन लिस्ट होगा तब आप वहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ मिलेगा और विड्रॉ करके आप दूसरे एक्सचेंज पर सेल कर सकते हैं। जो नया एसी मिलेगा यहाँ पर वो इसका जो रेट है वो $1 के बराबर स्टेबल कर दिया जाएगा। वो सभी हम लोगों की जिम्मेदारी होगी। फंड सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये माइग्रेट किया गया है। ओके, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपनी टीम में भी शेयर करें और यदि आपने अटलांटिस एक्सचेंज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अभी 0.1% ABTC मिलता है और यदि आप किसी को रेफ़र करते हैं तो 0.3 ABTC मिलता है और थर्ड लेग से मिलता है आपको 0.05%। ओके, और यदि आपकी टीम बन जाती है तो वहाँ से जो ट्रेडिंग कमीशन है वो भी आएगा। ट्रेडिंग कमीशन 20%, 8% और 2% तक आएगा, 3 लेवल तक। ओके, तो रॉयल क्यू में यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको रॉयल क्यू का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाइनेंस से ज्वाइन करने के बाद में आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।